हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी राधा रानी जी की असीम कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में व्यस्त होंगे। यही जीवन का परम धन है। जो समय, जो क्षण हमारी भगवत सेवा में निकल जाएं, जो क्षण हमारे भगवान की सामीप्यता में, भगवान की निकटता में निकल जाएं, वही तो अंकित होने हैं भगवान के धाम में। और सब तो जीवन व्यर्थ जाता है। तो बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीमद् भागवत की बृहत कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आज श्रावण मास का प्रथम प्रतिपदा तिथि और प्रथम सोमवार। तो आप सभी को श्रावण के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपने घरों में, अपने नगर में, गली मोहल्ले में जहाँ शिवालय हो वहाँ जाके शिवार्चन जरूर करें। हमने भी भागवत निकेतन में छोटे से नर्मदेश्वर हैं यहाँ विराजमान, आप दर्शन करेंगे कथा के बाद में, तो उनकी भी अभी पूजा की है, बिल्वपत्र अर्पण किया है। तो आप भी मानसिक रूप से और हो सके तो शारीरिक रूप से आप आज भगवान शंकर की पूजा करें। और आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में और मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध चतुर्थो अध्याय। उद्धव उवाच अथ तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारिणीं तया विभ्रंसित ज्ञानादुरुक्तिर्मर्मपस्पृश तेषां मेरेय दोषेण विसमीकृत चेतसां नन्दोर्चतीरवासीद् वेणूनामेव मर्दनं भगवान् स्वात्ममायाया गतिं गतामवलोक्य स सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बद्रीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजीहीर्षुणा। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा भी पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते ही उन्हें उनमें मार काट होने लगी। भगवान ने अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिका आश्रम में चले जाओ, बद्रीनाथ आश्रम में चले जाओ। ओम। ऐसा उद्धव जी से कहा कि जाओ तुम बद्रीनाथ आश्रम में चले जाओ। अतापि तद विपरीतम जनन्नामरिंदरम पृष्ठतोन्वगमं भर्तोपाद विश्लेषणाक्षमा अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिं त्रिनिकेतं सरस्वत्यां कृतकीतोमगीतनं श्यामावतातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दौर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वास्तमकृशं जगद्विप्पलं तस्मिन् महाभगवतो द्वैपायन स्वहत्सकलोकानन चरण सिद्धो आससाद्य द्रक्षयो तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोद भावानर्तकन्धरस्य आसरणवतो मामनुग्रह मामनुरागहासो समीक्षया विभ्रमन्युवाच।
वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लेकर बाईं जांघ पर दाएं हाथ चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आप पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए यह कहा। श्री भगवान वाचो वेदाहमंतर मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापमन्ये सत्रे पुरावे स्वसृजां वसूनां सिद्धकामेन वसो त्वयिष्ट स एष साधो चरमो भवानामासादितस्मै मदनुग्रहो यस्यन्मां न लोकान् उत्सृजन्तं दृष्ट्वा दशस्वान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजयायनाभ्यै पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानम्बरं मन्महिमा विभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धम तो पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इत्यादि दुग्ध परमस्य पुंस प्रतीक्षणानुग्रह भाजनो हम स्नेहोद्धरो मास्कलिताक्षरस्तम मुंचन चुच प्रांजलिरापवासे कौन भी सते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्ते चतुस्वपी तथापि नाहं प्रवणो में भूमन भवत्पदाम्भोजन से वणोत्सुक कर्माण्यनि हंस भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोथारवयात्मपालय पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयो स्वात्मान रते खेद्यत धीर्विधामः मंद्रे सुमांबा उपहूय यत्त्वमुकुण्ठिता खण्ड सदात्मबोध प्रज्ञे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयति वदेव स्वामिन्। विदुर जी मुझ पर दो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेह बस मुझे रोमांच आ गया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डर से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूजा करते हैं। प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाचकस्मै भगवान समग्रम अपेक्षमं नो गृहणाय वर्तो वदांजसायं वृजिनं तरीमो विद्यावेदित आधार्यो मह्यं स भगवान् परमादिदेशारविन्दाख्यो आत्मानः परमांतितं स एव महाराजितपादतीर्थो तदीत तत्त्वामय बोधमार्गं प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहादुरात्मासोऽहं तद्दर्शनाल्लादवियोगार्ति युतः प्रभो भविष्येदैतं तस्य अवधर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरस्य भगवान् रसे मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनो। स्वामिन, अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरहव्यता अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम में जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण और नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन शोक में दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखवाचो इत्युद्वादुपाकर्ण्यो सुहृदां दुस्सहं पदं ज्ञानेन समयत्तक्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधं शतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभ विश्रम्भादभ्य दत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांति कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, विदुर होवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा
योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भगवान नोरहति यद्य विष्णोर्वृत्या सुवृत्यार्थ कृतश्चरन्ति युद्ध उवाचो ननु ते तत्व संराज्यम ऋषि को सारवंति में साक्षात भगवतादिष्टो मृत्युलोकम जी हासतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वो आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपकी उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुकुवाचो इति शह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकतया सुदया प्लावितोरुतापाक्षणमिव पुलनेयमस्तु सुस्तां सुमिसति ओपवर्ग ओपगविर्निशां ततो गात्राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वदेरतरयूतपयूतपेषु मुख्यो शतुकतमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपितजत आकृतिं त्रिधीशो। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी कैसे बचे रहे? श्री शुक्वाच ब्रह्मसा पापदेशेन कालेन मोघवञ्चितो संयत्य स्वकुलं नूनं तक्षन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्यासयत् सम्प्रत्यात् नुवताम्बर नोद्धवोन्वपि मन्युन्नो यद्गुणैर्नादितं प्रभो ततो अतो मद्वयोनं लोकं ग्राहयन्नियतिष्ठतो। एवं त्रिलोकः गुरुणा सन्दिष्टो सन्देहोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजी समाधिनः। श्री सुखदेव जी ने कहा, दिल की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती। उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब मैं श्लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने की सच्ची अधिकारी हैं। उद्धव जी मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। गुरु श्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरों के पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। विदुरोप्यध्रुवान् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनो क्रीडयोत्पात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि चौदेहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनं मन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां आत्मानं च गुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुरोध प्रेम विह्वल कालिन्द्या कतिभिः सिद्धो अहोभिर्भर्तर्षभ प्रापद्यत स्वं सरितं यत्री मित्रासुतो मुनिः। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान के परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी ने उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी ने यमुना तट से चलकर कुछ दिनों के लिए गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहाँ में श्री मैत्रेय जी रहते थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्रावण महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। एक भैया है मनु सिंह जी, डेली कमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। मैं भी उनको हार्ट देता हूँ और कमेंट में राधे कृष्ण लिखता हूँ। तो आपको भी यदि अच्छा लगा करे तो प्लीज़ कमेंट किया करें। नए आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में, पंचम अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।